यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर पर, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। लीजिए। हे प्रभु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में सब लोग बैठ जाएंगे और प्रभु का कलाम ध्यान लगाकर सुनेंगे। पिछले 2 वर्षों में जब से कोरोना की महामारी आई, इंसान ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इंसान ने उन भयानक परिस्थितियों को देखा और एक ऐसी त्रासदी से इंसान गुजरा कि उसको जब वो याद करता है तो उसका हृदय पीड़ा से कराह उठता है। किसी किसी घर में पापा चल बसे, मम्मी चल बसी, बेटा चल बसा और एक ही घर के 2, 3, 4 सदस्य कोरोना के दौरान प्यारे भाइयों और बहनों चल बसे। आर्थिक तंगी से इंसान परेशान रहा, दुख में उसने जीवन बिताया, कष्ट में जीवन बिताया, अत्याचार सहा, मृत्यु को देखा, मायूसी का मंजर देखा। हर तरफ मायूसी का मंजर है, क्योंकि इंसान के जीवन में अभी भी एक ऐसा डर है कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि उसका क्या होगा। लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं, अपने बेटे बेटियों को लेकर चिंतित हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के विषय में चिंतित हैं। इस महामारी के दौरान अनेक प्रकार के वायरस लोगों के जीवन में आए। कुछ कोरोना के वायरस, तो उसके बाद ओमिक्रॉन के वायरस, और इसी के साथ साथ इंसानी और जमीनी हकीकत ये है कि ये वायरस तो आके चला गया, लेकिन इंसान में नफरत का वायरस, दुश्मनी का वायरस, ईर्ष्या का वायरस, घमंड का वायरस, ये अभी भी चलता है। शुरू से चला आया, चल रहा है, और मैं समझता हूं कि ये चलता रहेगा। तो आज प्रभु का जो वचन है, परमेश्वर ने जो आज का वचन आप लोगों के लिए दिया है सेंट फ्रांसिस की कलीसिया के लिए, वो ये है कि मेरे बच्चों से कहो कि ये लोग मेरा घर बनाएं और मैं इनका घर बनाऊंगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपका घर बनाने के लिए तैयार हूं। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु कहता है, मेरी प्रजा को आशा का संदेश सुनाओ और इनसे बोलो कि डरे ना। इनसे बोलो कि ये ढारस रखें, हिम्मत रखें, क्योंकि मैं संसार के अंत तक इनके साथ हूं। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में विपत्तियों का कारण क्या है? क्या आप जानते हैं कि घरों में विपत्तियों का कारण क्या है? मैं बाइबल से आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं, और बाइबल यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, वो इस तरीके से है प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। प्रभु ये कहता है, वचन हमें बताता है कि उसका कान बहरा नहीं, वो सुन सकता, उसका हाथ बचाने में समर्थ है। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1 में, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? आकाश जिसकी चौकी है बैठने की, अब आप अंदाजा लगाओ कि उसकी आंख कितनी बड़ी होगी। इंसान की मैं और आप अपने आप को सीसीटीवी की नजर में रखते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा घर सलामत रहे, लेकिन परमेश्वर की तीसरी आंख जो सीसीटीवी के जैसी है, वो पूरी दुनिया को देखती है, किसको
कब कहां पर क्या देना क्या नहीं देना, भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उगाता है, वो प्यारे भाई और बहनों आपका देखता है। बोलिए आमेन। तो वो परमेश्वर आपसे ये कहता है कि तुम्हारे अधर्म ने परमेश्वर को तुमसे दूर किया है। इंसान के अधर्म ने परमेश्वर से इंसान को दूर किया है। आगे लिखा है कि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं और तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं। तुम्हारे होंठ झूठ बोलते हैं और तुम्हारी जीभ बुराई की बातें करती है। एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा नहीं लड़ता। वे खोखले तर्क प्रस्तुत करते और झूठ बोलते हैं। वे अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं। वे सांप के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बुनते हैं। जो सांप के अंडे खाता वो मर जाता है, जब अंडा फूटता है तो उसमें से सांप का बच्चा निकलता है। उनके जाले कपड़े के काम नहीं आते और वे जो कुछ बुनते हैं उससे कोई अपना शरीर नहीं ढक सकता। उनके कर्म कुकर्म होते हैं। उनके हाथों के कार्य हिंसामय हैं। उनके पैर फुर्ती से बुराई की ओर बढ़ते हैं। वे निर्दोष रक्त बहाने के लिए दौड़ते हैं। वे मन ही मन बुरी योजनाएं बनाते हैं। वे जहां कहीं भी जाते हैं वहां उजाड़ते और विनाश करते हैं। वे शांति के मार्ग नहीं जानते। वे जिस मार्ग पर चलते हैं उसमें कहीं पर भी न्याय नहीं है। उनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। जो उन पर चलता है वो शांति का नाम तक नहीं जानता। और इंसान सोचता है इतने बुरे कर्म करने के बाद भी परमेश्वर उसके ऊपर दया कर दे। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? तो प्रभु का वचन ये कहता है कि जब मेरा घर, मेरी ये दुनिया, मेरे ये बच्चों के घर टूटे फूटे पड़े हैं, जब ये ध्वस्त पड़े हैं, जब इनमें दरारें हैं, जब इनमें शांति नहीं है, जब इनके हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तो क्या तुम सोचते हो कि मैं इनके ऊपर दया करूंगा? इसलिए कहता है तुम प्रायश्चित करो, तुम प्रायश्चित करो और मेरे पास लौटो। तुम मेरा घर बनाओ और मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। तुम मेरा आदर करो और मैं तुम्हारा आदर करूंगा। आज इंसान पता की सोचदा, रब नूं एक खूंजे च ला दो और सवेरे उठ के धूप बत्ती करके ते अपने काम ते चले जाओ, रब खुश हो गया। पाकमान कलीसिया ते प्यारे शगिरदो, प्रभु ये नहीं चाहता। अज दुनिया ने रब नूं घर दे एक कमरे दे विच, एक खूंजे दे विच बिठा रखिया और रोज उठ के सवेरे उत्थे जांदा, बाकी दे दूसरे कमरियां दे विच ओदे सारे पुठे सीधे काम चलदे। एक बंदा सी, ओदे घर दे विच 10 कमरे ही और उन्हें एक कमरे दे विच प्रभु नूं स्थापित किया, ओदी वेदी बनाई, रोज जाके उत्थे दुआ प्रार्थना करदा। और दूसरे कमरियां दे विच उन्हें किराएदार रखे सी जेड़े अपने अपने पुठे काम करदे, अपनी अपनी बुरी बाणी बोलदे सी और एक कमरे दे विच ओ रहिंदा सीगा। उन्हां दे घरां दे विच रोज लड़ाई झगड़ा हुंदा सी और वो रोज शाम नूं जाके सवेरे जाके परमेश्वर गाड़ी हथ जोड़दा और कहंदा कि मेरे घर दे विच इन्नी अशांति क्यों है? मैं तेरी रोज आराधना करदा, मैं रोज तेरे गाड़ी दीवा बालना, मैं रोज तेरा वचन करना, वचन पढ़ना, रोज तेरा नाम जपना है। ते प्रभु ने उन्होंने क्या, देख तू मैनू एक कमरे ते अधिकार दिता है, इस कमरे ते मेरा अधिकार है, पूरे ते मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि ओदियां चाबियां तेरे कोल आ, ओ तेरे अधिकार च, तू जान तेरा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता। बंदा कहने लगा ठीक है खुदा बाप, मैं इदा करना, उतले 4 कमरे होर दे देना, ओदे विच मैं तेरी बंदगी करांगा, तेरा नाम जपूंगा और सारे काम करूंगा। और उन्हें एक काम करना शुरू करता, लेकिन फिर भी उहदे घर दे विच फसाद खत्म नहीं हुए, लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हुए। रोज फिर जाके वो परमेश्वर दे सामने रोया, गिड़गिड़ाया और कहने लगा मैं तो 4 कमरे तेनू होर दे दिते, फिर भी मेरे घर विचों बुराई नहीं गई, लड़ाई झगड़े नहीं खत्म हुए। तो प्रभु उन्होंने कहने लगा देख 5 कमरे तो मैनू दिते, लेकिन 5 अजे भी तेरे कोल आ, जिन्हां ते मेरा कोई अधिकार नहीं है।
5 ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਣੇ, ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਘੂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 9 ਕਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਢੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ, ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ 9 ਕਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਰਹੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो पाकमान कलीसिया दे प्यारे भैणों ते भराओ, जिस घर दे उत्ते परमेश्वर नूं अधिकार मिलिया वो घर कदी भी नहीं उजड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहंदी, प्रवक्ता ग्रंथ कहंदी है कि जेड़ा प्रभु दे उत्ते पूरी श्रद्धा रखदा है, पूरी दृढ़ता दे नाल परमेश्वर दे नाल जुड़िया रहिंदा, वो घर कदी भी नहीं उजड़दा है। बोले आमीन। जो दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता, बाइबल कहती है। अज इंसान दे जीवन दे विच विपत्ति क्यों, मैं तुहानूं पुछया, और विपत्ति दा जिहड़ा मूल कारण है वो परमेश्वर दी आज्ञा दा उल्लंघन है। विपत्तियों का मूल कारण क्या है? प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन है। प्रभु दे नियमां नूं नहीं जानना, नहीं पढ़ना, ना ही उहदे अनुसार जीवन जीना। इस करके इंसान दुख विच रहिंदा, विपत्ति च रहिंदा, कष्ट विच रहिंदा है। प्रभु दा दिन पवित्र नहीं रखदा बंदा, इस करके विपत्ति च रहिंदा। जिद्दण संडे हुंदा सारे काम बीबी ने या भरा ने उदण ही करने हुंदे आ। स्कूल तो आके जिन्ने या दफ्तर तो आके जो भी काम काज करने हुंदे, वो सिर्फ एक दिन आ जिहड़ा प्रभु दा दिन आ। उदण सारी काम करदी बीबी, कपड़े भी उदण ही धोने, घर भी उदण ही साफ करना, शोकेस भी उदण ही साफ करना, भांडे भी उदण ही साफ करने, किचन भी उदण ही साफ करने। की गल कि परमेश्वर दे काम तो ही चोरी करनी, परमेश्वर दे दिन तो ही चोरी करनी, किसी दूजे दिन तो चोरी कर लो तुसीं। जेड़ा परमेश्वर दे दिन तो चोरी करदा वो परमेश्वर दे हक दी चोरी करदा है, वो परमेश्वर दा हक मारदा है। और तुसी सोचते हो कि प्रभु सानू आशीष दे देवे, कितना आशीष दे सकता है? परमेश्वर के समय की चोरी करना मतलब परमेश्वर की चोरी करने के बराबर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि विपत्ति का कारण ईश्वर का आदर लोग नहीं करते, इसलिए परमेश्वर के घर में आप लोग रहते हैं लेकिन उसको पवित्र नहीं बनाते हैं। परमेश्वर को घर एवं जीवन में प्रथम स्थान नहीं देंदे। अहंकार, घमंड, संसारिक चीज़ां, उन्हां दे उत्ते आसक्ति विपत्तियां दा मूल कारण है। दुखां दा मूल कारण यह आ कि बाहरलियां चीज़ां दे उत्ते ज़्यादा आसक्त रहना, उन्हां ते चीज़ां ते ज़्यादा विश्वास करना, नौकरी ते ज़्यादा विश्वास करना, प्रभु ते ज़्यादा विश्वास नहीं करना। दुनिया जान दो की सोचती है? दुनिया ये सोचती है कि पहले पैसा आऊगा फिर असी इबादत करने जावांगे,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 33ਵੀਂ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कुल मिला के अगर आप देखते इस दुनिया दे विच ते अधर्म दे काम जिहड़े वो ज़्यादा है, धर्म दे काम घट है। इसे करके परमेश्वर दुनिया तो बहुत दूर है, इसे करके साडियां दुआवां नूं सुनदा नहीं है, इसे करके साडे घरां दे विच उन्नति नहीं, इसे करके साडे बच्चे उन्नति नहीं देखते, इसे करके रिश्ते टुटण दे, इसे करके ही पति पत्नी दे विच प्रेम नहीं, तलाक बहुत ज़्यादा। इधर उधर देखो, अज एक चुटकी मारो तो तलाक होने नूं बंदा तलाक लैण नूं कोशिश करता है। जरा सी गल एक गल पिछे बंदा तलाक की गल कर लेंदा। और मलाकी के ग्रंथ में प्रभु ये कहता कि मैं तलाक से घृणा करता हूं। विपत्ति का मूल कारण धार्मिक मूल्यों की कमी हो गई है जीवन में। इस करके नबी हगाई के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि जब मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह तुम्हारे लिए अच्छे घरों में, आच्छादित घरों में रहने का समय है? जब मेरा घर टूटा फूटा है तो क्या तुम्हारे लिए अच्छे घरों में रहने का समय है? मैं तो अगले वचन पढ़ूंगा। इसलिए विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते तो हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं होता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। इंसान कमाई करदा लेकिन किथे पाउंदा? छेद वाली थैली दे विच। हर इंसान नूं देखो कि कोशिश करदा, मेहनत करदा कि वो घर दे विच जमा करे। लेकिन तुसी ये दसो, कईयां ने बहुत जमा किया, घूस लैके जमा किया, कमीशन लैके जमा किया, कई पुठे कमां नाल जमा किया, लेकिन शांति उहदे जीवन च फिर भी नहीं है। शांति उहदे जीवन च फिर भी नहीं। लूका दी अंजील विच पढ़ने आ, प्रभु जक्केउस दा उदाहरण दिंदा है। वो चुंगी घर च बह के चुंगी लैंदा सीगा, टैक्स कलैक्ट करदा सीगा, लोकां कोलों ठगी मारदा सी। उहने अपना घर पैसे ना भरिया सी लेकिन शांति नहीं सी। उहदे कोल बिस्तर सी लेकिन नींद नहीं सी। रोटी खांदा सी लेकिन ओदी भुख नहीं सी मिटदी, पानी पींदा ही लेकिन ते नहीं सी मरदी। और इहो ही करन वास्ते वो परमेश्वर नूं लभदा फिरदा सी कि उसको शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो नबी हगाई के इस वचन के अनुसार जक्केउस के जीवन में भी यही समस्या थी। वो बहुत इकट्ठा करता था लेकिन छेद वाली थैली में डालता था। संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं थी। तो विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है कि जब तुमने फसल अधिक पाने की आशा की थी पर तुम्हें कम मिली, और वह भी जब तुम उसे घर ले जाना चाहते थे, मैंने उसे फूंक कर उसे झुलसा दिया। तो यह क्यों? विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा है, जबकि तुम सब अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। इसी कारण आकाश वृष्टि थाम रहा और भूमि अपनी उपज पैदा नहीं करती। इसलिए मैंने देश, पर्वतों, अन्न, अंगूरी, तेल, पृथ्वी की सारी पैदावार, मनुष्यों और पशुओं और उनके सब कामों पर मैंने सूखा भेज दिया। हुण तुसी पुछना, ये महामारियां कित्थों आउंदियां? ओलावृष्टि कित्थों आउंदी? तूफान कित्थों आउंदे? प्राकृतिक आपदा क्यों आ जाती है? हाड़ क्यों आ जाते हैं? घर क्यों डिग जाते? भूकंप क्यों आउंदे आ? साडियां फसलां क्यों मारियां गईयां? इन्हां फसलां इन्हां दे खेतां 'च कुछ हुंदा क्यों नहीं? प्रभु कहता है कि देखो, जब तुमने मेरा आदर नहीं किया, तुमने मेरा मंदिर का निर्माण नहीं किया,
तो मैंने क्या किया, ये सारी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर भेज दी, इसलिए मैंने देश, पर्वतों, अन्न, अंगूरी, तेल, पृथ्वी की सारी पैदावार, मनुष्यों और पशुओं और उनके सब कार्यों पर मैंने सूखा भेज दिया। क्यों? क्योंकि इंसान ने परमेश्वर का घर नहीं बनाया। इंसान अपनी ही दौड़ में चला जा रहा है और उसको यह मालूम नहीं कि वो कहां जा रहा है। सवेरे इंसान उठदा, रोटी पानी छकदा, अपने काम ते जांदा, शाम नू थकिया हारा आउंदा, अपना बैग मोढे तो ला के रखदा, दुआ कीती धन्नवाद कीता नहीं ते दो रोटियां खादियां और फिर मंजे दे उत्ते और आराम करके फिर तो ओदी रूटीन जिंदगी शुरू है। दुनिया दी ये हकीकत है। ये उन्हां शागिर्दां दी हकीकत है जो परमेश्वर नू अज तक नहीं जान पाए, ओदे प्यार नू महसूस नहीं कर पाए, ओनू पिता कह के नहीं पुकार सके। इस करके इंसान दे जीवन दे विच परेशानियां ने, कष्ट है, क्योंकि इंसान परमेश्वर दे वल नहीं तकदा। ओनू अपने पैसे ते घमंड है, ओनू अपने काम ते घमंड है, ओनू अपने शरीर ते घमंड है और इन्हां दे उत्ते घमंड करके वो कदी भी पाकमान कलीसिया च प्यारे भाइयों ते भैणों वो कदी भी खुश और तंदुरुस्त नहीं रह सकता है। तो संत पौलुस ये कहता है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में कि क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और अगर ये शरीर टूटा फूटा है, अगर ये अपवित्र है, अगर ये अश्लीलता से भरा है, अगर ये झूठ से भरा है, अगर ये जुबान झूठ बोलती है, अगर ये कान निंदा सुनना पसंद करते हैं, अगर ये आंखें ईर्ष्या करती हैं, अगर ये आंखें बुराई देखती हैं और ये शरीर पूरा अपवित्र है, तो कैसे इंसान को परमेश्वर दया कर देगा? कहता है तू आज अपने आप को पवित्र कर, कल तेरी आंखों के सामने मैं चमत्कार करूंगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो घर जिसके विषय में नई व्यवस्था में बाइबल हमें बताती है, वो घर इंसान का शरीर है जो परमेश्वर का मंदिर है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस विषय में नई व्यवस्था में बाइबल हमसे बात करती है, हम पढ़ते हैं, संत पौलुस से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम इसे शुद्ध करो, पवित्र करो, पवित्रता की साधना करो और देखो कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। यह परमेश्वर का वादा। कहता है तेरी संतानें उन्नति करेंगी, तेरी संतानें दुर्दिन ना देखेंगी, तेरे घर के आंगन की शोभा मैं बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चे तेरे घर के आंगन की शोभा बढ़ाएंगे और तू लंबी आयु जिएगा। तेरी आयु के दिन लंबे होंगे बशर्ते कि तू मेरी बातों को सुन, उन पर चल, मेरे नियमों का पालन कर और देख कि मैं तेरे लिए आशीषों के ढेर लगा दूंगा। कहता तू अपने सोने चांदी को धूल समझ। अयूब से उसने कहा कि तू अपने सोने चांदी को धूल समझ और मैं तेरे घर के आंगन में सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। बोलो आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ शांति जाए, आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो सफन्याह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, बुक ऑफ प्रॉफिट जफनाया चैप्टर 2 वर्स 3, प्रभु का वचन इस तरह से कहता है कि ओ प्रभु के आदेशों पर चलने वालों, पवित्रता और विनम्रता की साधना करो। किसकी साधना करनी है? पवित्रता की और विनम्रता की। क्योंकि संत पौलुस कहता है पवित्रता के अभाव में कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। तो अब आप जान लो कि परमेश्वर इंसान को दर्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि इंसान पवित्रताई में नहीं है। इंसान पवित्रताई में नहीं है, इंसान अपराधों से भरा हुआ है, इंसान बुराइयों से भरा हुआ है, इंसान परमेश्वर के जैसे नहीं सोचता। और बाइबल हमें बताती है, प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं है, तुम्हारी बातें मेरी बातें नहीं है, तुम्हारी योजनाएं मेरी योजनाएं नहीं है, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है।
इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ये कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं मिलेंगी। लेकिन इंसान क्या कहता है? पहले धन कमाओ फिर इबादत करो। ये फर्क है इंसान में और परमेश्वर की बातों में। तो क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे? बोलिए हाँ या ना। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे? तो परमेश्वर के लिए अपना घर बनाना शुरू कर दें, परमेश्वर का आदर करना शुरू कर दें। सामुएल के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरा आदर करता मैं उनका आदर करता हूं, जो मेरा आदर नहीं करता मैं उनका आदर नहीं करता हूं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की बातों का मजाक नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अगर आज ये कलाम आप सुन रहे हैं, इसको आप ग्रहण करते हैं, तो ये आपके जीवन में आशीषों के द्वार खोल देगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो संत पौलुस कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, ये दिन बहुत बुरे हैं। ये दिन कैसे हैं? बहुत बुरे हैं। हर तरफ चोरी चकारी, अत्याचार, लूट पाट, मार, झूठ, फरेब, अत्याचार, हत्या, निंदा, ये हर तरीके से ये दुनिया भरी हुई है इन बुराइयों से। और संत पौलुस कहता है कि ये दिन बुरे हैं। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को आप लोग धन्यवाद दें। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है, एफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने। वचन क्या कह रहा है? कि आप लोग ये जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या आप जानते हैं कि आपके विषय में प्रभु की इच्छा क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार के विषय में प्रभु की इच्छा क्या है? बाइबल इसके विषय में बताती है कि प्रभु की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने जैसे वो पवित्र है। हम पवित्रता की साधना करें, विनम्रता की साधना करें, क्योंकि इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकता। चाहे कोई चुना हुआ व्यक्ति हो, चाहे अभिषिक्त व्यक्ति हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धर्मी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पवित्र नहीं है तो वो ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, वो ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए धार्मिक जीवन, प्रार्थना का जीवन एक संघर्ष है, एक लड़ाई है जो रोज इंसान को करनी है। ऐसा नहीं कि आज युद्ध जीत लिया तो कल आपको फिर से शैतान प्रलोभन नहीं देगा, प्रलोभन में डालेगा, आपको देगा। एफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि आप लोग प्रभु से अपार सामर्थ्य ग्रहण करो, आप लोग ईश्वर के हथियार धारण करो, क्योंकि हमारी लड़ाई निरे मनुष्यों से नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार में संसार की शक्तियों से। क्या आप जानते हैं कि आपकी लड़ाई किससे है? नो कहती है मेरी ते सस ना लड़ाई है, मेरी ते सौरे ना लड़ाई है। सस कहती मेरी ते नो ना लड़ाई है। भाई कहता है मेरी तो भाई से लड़ाई है, मेरी तो पड़ोसी से लड़ाई है। बाइबल कुछ और कहती है। बाइबल ये कहती है हमारी लड़ाई निरे लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई आकाश की दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, हमारी लड़ाई संसार के अधिपतियों से है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वचन कहता है क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे कि आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अनंत अंत तक अपना कर्तव्य
पूरा कर विजय प्राप्त करें। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि प्रभु का दिन विषाद का दिन होगा। कैसा दिन होगा? विषाद का दिन होगा। वो ऐसी घड़ी आएगा कि आपको मौका भी ना मिलेगा कि आप भागोगे इधर उधर, टटोलते फिरोगे अंधों की तरह, लेकिन हमको भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। और बाइबल इसके विषय में कहती है कि प्रभु का दिन जो है वो बहुत ज्यादा भयानक और विषाद का दिन है। कैसा है? भयानक है और विषाद का दिन है। सफन्या का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 14 कि प्रभु का यह भयानक दिन निकट है, वह निकट है और शीघ्र आ पहुंचेगा। कितना निष्ठुर है प्रभु का दिन, वीर योद्धा भी भय से चिल्लाएंगे। वो दिन प्रकोप का दिन है, कष्ट और पीड़ा का दिन है, विध्वंस और विनाश का दिन है, अंधकार और विषाद का दिन है। काले काले बादल उमड़ेंगे और सभी किलाबंद नगरों तथा ऊंचे ऊंचे बुर्जों के विरुद्ध रणभेरी और युद्ध के नारे सुनाई पड़ेंगे। मैं मनुष्यों पर इतनी घोर विपत्ति ढा दूंगा कि वे अंधों की तरह टटोलते फिरेंगे। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया है। वचन कहता है कि मैं प्रभु उन लोगों के ऊपर क्या कर दूंगा, मैं उनके ऊपर विपत्ति ढा दूंगा और वे अंधों की तरह भटकते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर दिया? पाप कर दिया। इसलिए इस दुनिया में पाप देखिए किस कदर बड़ा है। छोटे छोटे बच्चे पाप से विमुख नहीं हैं, नवयुवक और युवतियां पाप से विमुख नहीं हैं। आज हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं कि आप परमेश्वर का घर बनाएं। आने वाले 2 दिनों में हम वचन को सुनेंगे कि किन बातों के लिए आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, किन बातों से आपको जुदा होने की जरूरत है, किन बातों के लिए परमेश्वर की आशीष को मांगने की जरूरत है। और परमेश्वर आपको बताएगा, आपका बंधन टूटेगा और आप परमेश्वर के जलाल से उसकी उन्नति अपने घरों में देखेंगे। बोलिए आमेन। आमेन। तो आगे लिखा है कि ना उनका सोना ना उनकी चांदी उन्हें बचा सकेगी। प्रभु ईश्वर के प्रकोप के दिन समस्त पृथ्वी उसकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, और वह तो पृथ्वी के सब निवासियों का भीषण अंत करने वाला है। ये नबी सफन्या अपना संदेश सुनाता है लोगों को कि जान लो, अपने जीवन में बुराइयों से आप लोग अपने आप को अलग करो, अपने पापों से निजात पालो, परमेश्वर की ओर लौट के चले आओ। अपने वस्त्र फाड़ के नहीं, अपना हृदय फाड़ कर, अपना दिल खोल कर अपने गुनाहों के लिए माफी मांगो। आज दुनिया दी हकीकत पता की? सुनो मुझे ध्यान से, इधर उधर मत देखिए। एक कलाम जो आपको सुनाया जा रहा है, इसमें अनंत जीवन है। ये वो बीज है जो बोया जा रहा है, आज नहीं तो कल आपके जीवन में क्या होगा? ये उगेगा। और अगर आपने इसकी परवरिश अच्छे से कर ली तो आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होंगे। आज दुनिया की हकीकत पता क्या है? दुनिया चाहती है कि कोई उनके लिए तौबा करे, दुनिया चाहती है कि कोई उनके लिए वचन पढ़े, वो खुद नहीं करना चाहती है। इसलिए क्या करती है? पास्टरों के पास दौड़ती है, अगुओं के पास दौड़ती है, हर दिन पास्टर बदलने को फिरती है। फादर अशोक से कुछ नहीं हुआ तो कहीं और पर जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं हुआ तो वहां जाएंगे। चमत्कार देखना चाहती है। भीड़ में जब तक लोग गिर ना जाएं, किसी को कुछ हो ना, तब तक उन्हें विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर यहाँ पर कुछ काम कर रहा है। मतलब 2-4 भीड़ दे डिगने चाहिए, परमेश्वर ता ही चमत्कार करदा। ऐसे करके वो चमत्कार देखने के लिए जाती है। दुनिया आज चमत्कार देखने के लिए जाती है। और परमेश्वर पता क्या कहता है? तू अपने आप को पवित्र कर, मैं कल तेरी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। जब तक आप अपवित्र हैं, परमेश्वर का चमत्कार आपकी जिंदगी में नहीं होगा और ना ही आप देख सकते हैं। अगर आप पवित्रताई में हैं तो इस वक्त आप परमेश्वर को इस वेदी पर खड़ा हुआ मौजूद देखेंगे और आप उसको वैसे ही सुनेंगे, वैसे ही देखेंगे जैसे वो पर्वत प्रवचन
दे रहा था, वैसे ही देखेंगे जैसे वो पतरस की नाव में बैठकर वचन सुना रहा था। आप वैसे ही देखेंगे जैसे कि परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों से बात करता था। अगर आप में जरा सा भी पश्चाताप है, जरा सा भी आप में पुण्य का काम है, जरा सी भी धार्मिकता है, जरा सी भी पवित्रता है, तो आप अभी और इसी वक्त चमत्कार देखेंगे। चमत्कार देखना तो आत्मा से देखना, आंखों से नहीं। आत्मा आपको चमत्कार दिखाएगी कि परमेश्वर का अभिषिक्त जब इस वेदी पर आता है और उसके नाम से बलिदान चढ़ाता है और अपने कलीसिया के लोगों के लिए गुनाहों की माफी मांगता, प्रायश्चित करता, हाथों को उठाकर यह कहता है कि ओ पिता, तू तो जानता इनका हृदय बचपन से बुराई की ओर है, इनका झुकाव बुराई की ओर है, या तो तू मेरा नाम अपनी पुस्तक से निकाल दे, नहीं तो इन्हें क्षमा कर दे। ये कलीसिया का याजक एक बलिदान चढ़ाता है। बाइबल हमें बताती है, वचन में पढ़ते हैं कि सुलेमान ने 1000 बलिदान गाद नामक पहाड़ी पर चढ़ाए। कितने बलिदान? 1000। वेदी पर जाकर लगातार बलिदान चढ़ाया करता था और तब जाके परमेश्वर सुलेमान से खुश हुआ और उसने कहा, मांग बेटा, क्या मांगता? मैं तेरे इन नजरानों से मैं खुश हो गया हूं, तेरे इन बलिदानों से मैं खुश हो गया हूं, मांग तो क्या मांगता? तो कहने लगा, देख तूने मेरे बाप का सिंहासन मुझे दिया है और मैं अभी छोटा हूं, तो इतना बड़ा राजपाट है, इतनी बड़ी संख्या है लोगों की कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। एक काम कर कि मुझे इनके ऊपर निष्पक्ष रूप से न्याय करने का मसा प्रदान कर और मुझे विवेक दे दे, ज्ञान दे दे, बुद्धि दे दे। परमेश्वर बड़ा खुश हो गया और कहने लगा कि देख, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तूने मेरी प्रजा के ऊपर निष्पक्ष न्याय करने के लिए तूने बुद्धि मांगी है, विवेक मांगी है। अब सुन, मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा। मैं तुझे दुनिया की शोहरत, दुनिया का वैभव, दुनिया की धन संपत्ति, सोना चांदी सब तुझे देता हूं। दुनिया में तेरे जैसा कोई ना होगा, तेरी बराबरी कोई ना कर सकेगा। और वचन कहता है कि दक्षिण की रानी उसका वचन सुनने के लिए आया करती थी, उसकी प्रज्ञा सुनने के लिए आया करती थी। बोलिए आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आपके वचन के द्वारा शांति आए, चंगाई आ जाए, उद्धार हो जाए। हालेलुया।